स्ट्रेचर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सब नॉर्मल हाइट रिलेटिव टू अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, सेक्स, एथनिक बैकग्राउंड एंड फॉर फैमिली हाइट्स। मतलब उस चिल्ड्रन की जो हाइट है अपने सेम एज फेलोज में बॉयज़ टू बॉयज़ और गर्ल्स टू गर्ल्स या एथनिक बैकग्राउंड या फैमिली हाइट्स की निस्बत छोटी होगी। इट इज़ पैथोलॉजिकल इफ 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। अगर मीन से 3.5 एसडी कम है तो ये पैथोलॉजिकल होती है। टाइप्स इसके हैं स्मॉल बट ग्रोइंग एट एन अप्रोप्रिएट रेट। चाइल्ड जो है उसकी हाइट स्मॉल है लेकिन ग्रोथ उसकी ठीक हो रही है। स्मॉल एंड ग्रोइंग स्लोली, हाइट भी स्मॉल है और ग्रोथ भी उसकी बहुत स्लो हो रही है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? स्मॉल ग्रोथ वेलोसिटी होती है या लो ग्रोथ वेलोसिटी होती है। स्मॉल वाले क्या है कॉजेज़ हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेड ग्रोथ, डिलेड प्यूबर्टी, नॉर्मल फाइनल हाइट, फेमिलियल जेनेटिक हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज़ हो सकते हैं या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। लो ग्रोथ वेलोसिटी में अंडर न्यूट्रिशन होता है या फिर माल अब्जॉर्प्शन होती है जिसमें क्रोन डिजीज़ या सिलिक डिजीज़ आती है। क्रोनिक इलनेस हो सकती है जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, एस्थमा और CRF होगी। सिंड्रोम से टर्नर सिंड्रोम हो सकते हैं, डाउन प्रेडरविलाई और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिस तरह डिक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग और डायबिटीज़ मेलाइटस। एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जिस तरह कोई रिकेट्स हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल बोन डिजीज़ होगी जिस तरह एकोंड्रोप्लेजिया, स्केलेटल और स्पाइनल डिस्प्लेसियाज और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट। और असेसमेंट हम इसकी करती हैं चेक एंड आस्क अबाउट हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड एंड प्लॉट इट ऑन सेंटाइल चार्ट। बच्चे की हाइट और वेट के बारे में मतलब पूछते हैं और उसे सेंटाइल चार्ट पे ड्रा करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट हेड सर्कमफेरेंस एंड अपर बॉडी लोअर बॉडी ऑन सेंटाइल चार्ट। उसका हेड सर्कमफेरेंस और अपर बॉडी टू लोअर बॉडी रेशियो जो होगी सेंटाइल चार्ट पे लेंगे। लेंथ स्पाइन पोजीशन में लेते हैं। अगर बेबी जो है 2 ईयर्स का है और अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा का तो स्टैंडिंग हाइट लेते हैं। और हाइट्स ऑफ पेरेंट्स और सिबलिंग्स पूछते हैं। फैमिलियल तो नहीं है कोई कॉज इसका। और न्यूट्रिशनल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इसकी लेते हैं। प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस देखेंगे जिसमें इन्फेक्शन, सिंड्रोम्स या क्रोनिक इलनेस, माल न्यूट्रिशन वगैरह हो सकती है। एवेल्यूएट करेंगे हम प्यूबर्टी डेवलपमेंट 10 स्टेजेस उसकी देखेंगे कि प्यूबर्टी टाइम पे आई है या नहीं। डॉक्यूमेंट ग्रोथ रेट, नॉर्मल जो है ना चाइल्ड अगर 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो उसकी ग्रोथ जो रेट जो है नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम एंडोक्राइन कॉजेज़ देखेंगे। वीएल फील्ड एग्जाम करेंगे और फंडोस्कोपी देखेंगे। इससे हमें पता लगता है कि ICP रेज हुआ हुआ है या फिर CNS डिजीज़ जिसकी वजह से डिक्री ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस होती है। और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गॉइटर देखेंगे। थायराइड हार्मोन्स का तो कोई इशू नहीं है। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ डिजिट्स, जॉइंट्स, बॉडी प्रपोर्शंस या जेनिटेलिया देखते हैं। डिसप्रपोर्शनेट यानी स्केलेटल डिस्प्लेसिया एक्सेप्ट ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट देखेंगे। और प्रोपोर्शनेट एंडोक्राइन केसेस एक्सेप्ट हाइपोथायराइडिज्म। फिर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइट, इसका फार्मूला फॉर गर्ल्स है फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट -13/2 और बॉयज़ के लिए फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट प्लस 13/2। एडवाइस हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाएंगे? ब्लड CP लेंगे, LFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ESR लेवल, CRP लेवल, यूरिन RE, ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल देखेंगे। RFTs देखेंगे। चेक फॉर CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। रूल आउट हार्ट डिजीज़, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। एक्सरे रिस्ट बोन या बोन एज के लिए देखेंगे। सीरम कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिकेट्स के लिए सीरम विटामिन D3 लेवल देखेंगे। TSH लेवल देखेंगे। और अगर कोई हिस्ट्री या लूज टूल्स की तो सिलिक डिजीज़ को रूल आउट करेंगे। NTTG वीएल फील्ड एग्जाम करेंगे और फंडोस्कोपी। इससे हमें क्या पता लगेगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो रेज तो नहीं है और CNS डिजीज़ काजिंग ये डिक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन। इफ़ ऑल दिस नॉर्मल एडमिट द पेशेंट एंड चेक ग्रोथ हार्मोन लेवल। अगर ये सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल आई हैं तो फिर एडमिट करेंगे पेशेंट को और ग्रोथ हार्मोन लेवल मेजर करेंगे। वेरियस काजेज ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर एक्सप्लेन्ड, अंडर न्यूट्रिशन,